हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं हूँ डाइटिशियन शिवा। आज हम बात करने हैं लैक्टेशन डाइट पे। पेशेंट थी मेरे पास एंड शी वाज लाइक, मैम 2 साल से मेरी डॉटर है जो दूध पी रही है और उसके बाद भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत थका थका महसूस करती हूँ। लेकिन मैंने बहुत जगह पे गूगल पे सर्च किया है और वहाँ पे यही चीज़ हमेशा आती है कि जब बच्चा फीड लेता है तो आप कैलोरीज है जो बर्न करते हैं, लेकिन मैं पतली नहीं हो रही हूँ। आपको एक चीज़ समझनी है कि जब आप बच्चे को फीड करवा रहे हैं तो बच्चे आपका जो भी न्यूट्रिशन रेशो है वो सक कर लेता है। उसमें आपको ये बोलना कि मैं इससे पतली हो जाऊंगी, तो ऐसा नहीं होता। आप वीक होते हैं, आप पतले नहीं होते हैं। देयर इज अ मार्जिनल डिफरेंस बिटवीन वीक होना या पतले होना। आप वीक, अब आप एक बेसिक सी भाषा में है जो बात समझिए। जैसे आज एक लड़की की है जो शादी हुई है, उसने बुरा खाया पिया है और वो प्रॉपर प्रोफाइल में बेटर है बॉडी। दैट इज वन बॉडी। नाउ द सेकेंड बॉडी इज कि एक लेडी है जिसने कंसीविंग पे है जो जाना है, तो 9 मंथ्स के लिए पहले तो सारा नरिशमेंट रेशो है जो उस बच्चे ने ले लिया। उसके बाद वो फीडिंग पे है जो चला गया। 3 से 6 महीने टिल 7 to 8 मंथ्स है जो हम कहते हैं कि सफिशिएंट है। उससे ज़्यादा अगर आप करते हैं तो आप अपनी ही बॉडी है जो ड्रेन करते हैं, तो उस प्रैक्टिकली बॉडी में फीमेल की कुछ रह नहीं जाता। उसमें आप 2 से 3 महीने के बाद लेट्स टेक इट यू स्टार्ट कि ठीक है मेरा मेंस्ट्रुएशन साइकिल है जो रीस्टार्ट होना शुरू हो जाता है, तो आपके हार्मोन्स भी हैं जो इम्बैलेंस होने लग जाते हैं, क्योंकि मेमोरी ग्लैंड्स भी हैं जो बहुत ज़्यादा सिक्रेशंस पे जो जा रहे होते हैं। तो आपका इतना हार्मोनल इम्बैलेंस आता है, इसलिए पोस्टपार्टम डिप्रेशंस हैं जो बने हुए होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको अटेंशन जो है हस्बैंड की बच्चे की तरफ है जो चली जाती है। आपकी अटेंशन नहीं चेंज होती है, आपकी अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है। आप अपने आप को तो ध्यान मिनिमल देते हैं, आपकी जो डाइवर्जन है वो इस पर जाती है कि मुझे बच्चे को फीड करना है, मुझे इसकी नैपी चेंज करनी है, और सब में आप अपना सेल्फ नरिशमेंट के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। आइए इस चीज़ पे बात करें कि फीडिंग के टाइम पे क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए, उस पर बात करते हैं। अगर आपका बच्चा 6 महीने से छोटा है तो आप बनाना वगैरह चीज़ों को है जो अवॉइड कर सकती हैं खाने के लिए। सीज़न चेंज हो, थोड़ा मौसम बेटर हो जाए, तो सिट्रस फ्रूट्स का रेशियो है जो बेटर कीजिए, ताकि एटलीस्ट आपका अपना विटामिन सी कंटेंट है जो बेटर जाए, प्लस आपके जो बच्चे में फीड में है एटलीस्ट कुछ अमाउंट ऑफ विटामिन सी है जो जाए। आमतौर पे हमारे बड़े बुजुर्ग इसी चीज़ को कहते हैं कि जो माएँ खाती हैं वही चीज़ है जो बच्चा अब्जॉर्ब करना शुरू कर जाता है। काफ़ी सारी फीमेल्स पालक, साग, ये सब चीज़ें हैं जो खाती हैं। ड्यूरिंग द फर्स्ट 3-4 वीक्स या मे बी 3-4 मंथ्स बच्चे की अब्जॉर्प्शन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, ना बच्चे की डाइजेशन है जो इतनी स्ट्रॉन्ग होती है। तो अगर आपको हम लोग सॉफ्ट मील्स पर डालते हैं या सॉफ्ट ब्लैंड मील्स पर डाला जाता है, तो इसलिए डाला जाता है ताकि तब तक बच्चा है जो आपका दूध पचाना शुरू कर दे। लेकिन अगर वही नहीं हो रहा है और आप हैवी मील्स हैं जो ले रहे हैं, तो बच्चा अब्जॉर्ब ही नहीं कर पाता और बारी बारी बच्चे को डायरिया या डायसेंट्री है जो होना शुरू हो जाता है। तो जब भी आप खाएं, प्रॉपर मील्स हैं जो खाना खाएं, लेकिन अपनी बॉडी को रिकवरी रेशो पे जाइए। उसके बाद हम लोग मैक्सिमम पेशेंट्स जो आते हैं वो इस चीज़ से आते हैं कि 1 या 1.5 साल का गैप होता है एंड सेकंड यू हैव अनदर प्रेगनेंसी। तो जो चीज़ हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि पहले ही है जो बॉडी डेफिशिएंट मोड पे चली गई है, विद इन नेक्स्ट 1 ईयर हम नेक्स्ट बेबी है जो प्लान कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा और बॉडी डेफिशिएंसी पे चलेगी, तो आपकी कैलोरी बर्निंग नहीं हुई, आपकी वीकनेस मोड है जो और ज़्यादा हो गया, आपकी बोन्स हैं जो और ज़्यादा फ्रेजाइल हो गई, आपके मूड स्विंग्स हैं जो और ज़्यादा हाई हो गए, आपकी इम्यूनिटी है जो और ज़्यादा ख़राब हो गई, अब ऑल मेटाबॉलिज्म है जो ऑल टुगेदर डैमेज हो गया। एकदम ऐसा कैसा हो जाता है कि आफ्टर द सेकंड डिलीवरी हम बहुत ज़्यादा गेन है जो कर जाते हैं, या ऐसा कैसा हो गया कि एकदम से फीमेल का फेस है जो चेंज होना शुरू हो जाता है, पफी हो जाती है बॉडी। ऐसा क्यों होना शुरू हो जाता है? क्योंकि आप अब्जॉर्प्शन मील्स पे ध्यान नहीं देते हैं। आपको लगता है कि नहीं मेरे पास अपने लिए टाइम नहीं है, छोटा बच्चा रो रहा है, बड़े बच्चे को पढ़ाना है, तो आप बिस्किट्स खा लेते हैं, नमकीन खा लेते हैं। अगर नमकीन बिस्किट खा के किसी का नरिशमेंट रेशो प्रॉपर ठीक होता हो, तो ऐसा नहीं है कि लोग बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट मोड पे चलते रहेंगे और पता नहीं क्या ही हो जाएगा। तो आपको जो 3 चीज़ों पे ध्यान देना है, फर्स्ट अपने मील्स को है जो प्रॉपर खाना है। हो सकता है कि आप खाना खाने लगे, बच्चा उठ जाए और वो आप खाना नहीं खा पा रही हैं, तो कोशिश कीजिए कि अपना मील एक प्रॉपर टाइम पे लीजिए। हम लोग क्या करते हैं, बच्चा सो गया तो मैं भी सो जाती हूँ, तो उसमें क्या रहेगा कि आपने अपना रेस्ट मोड तो पूरा कर लिया, लेकिन आपने अपना खाने का मोड है जो बिल्कुल ही छोड़ दिया। ना तो आपका बच्चा फीड लेने कहीं कम करने वाला है, तो मेमोरी ग्लैंड सिक्रीट हो रहे हैं, बॉडी में रिफ्लेक्स एक्शंस हैं जो चल रहे हैं, सीएनएस है जो प्रॉपर चल रहा है, तो ऑब्वियस वॉलंटरी इनवॉलंटरी एक्शंस हैं जो प्रॉपर चल रहे हैं, तो एनर्जी तो कंज्यूम होगी ही होगी। अब आप ये बोलिए कि ये तो बॉडी के चेंजेस हैं, घर में बाई चांस मेहमान है जो आ गए हैं, या आपका कहीं बाहर जाने का प्लान बन गया, या फैमिली में कोई गैदरिंग है जो हो गई है और आपको बाई चांस जाना पड़ गया, तो उसमें क्या रहता है कि जो प्रैक्टिकली वो लेडीज़ होती हैं वो चिड़चिड़ी होनी शुरू हो जाती हैं, दे फील इरिटेटेड 24/7। आपको जो समझना है वो ये कि आपको चिड़चिड़ापन बढ़ क्यों रहा है। अगर आपका चिड़चिड़ापन इतना हैवी हो रहा है कि यार छोटी बात पर गुस्सा आ रहा है, यू लाइक कि क्या है, क्यों है,
इतना कुछ आ रहा है तो आप अनीमिक हो रही हैं, आपका आयरन प्रोफाइल चेंज हो रहा है इसलिए आप अनीमिक हो रहे हैं। इफ़ यू आर मोर स्टेबल, मोर कंपोज्ड, मोर काम, तो इट इज़ ओके। बट अगर यही सोचते रहना कि हाय मुझे ये कह दिया वो कह दिया, हम इतना ओवरडू कर जाते हैं, अपने दिमाग पे इतना स्ट्रेस है जो दे जाते हैं कि ना तो हम अपनी इन्जॉयमेंट कर पाते हैं अपने मदरहुड की, ना हम अपना एज अ वाइफ अपने आप को इन्जॉय कर पाते हैं। वी टेक थिंग्स एज अ बर्डन। तो अपने आप को और अपने बच्चों को प्लीज़ चीज़ों को इन्जॉय करवाइए। ये नहीं कि अभी मुझे क्रच में छोड़ने जाना है, फिर मुझे यहाँ पे प्ले वे छोड़ने जाना है। वी आर कॉन्स्टेंटली ऑन द रन, और शायद भाग भाग के हम जिंदगी को इन्जॉय करना भूल जाते हैं। इन्जॉय किया कीजिए अपने बच्चों को खेलना, उनका रोना, जी हाँ रोना भी। तो ये नहीं होना चाहिए कि बच्चों को एक्सट्रीम पैम्पर कर दिया कि नहीं मेरा बच्चे के तो एक आंसू नहीं गिरने चाहिए, ये तो पापा की परी है। वो पापा की परियां फिर तंग करती हैं और लगता है कि अरे यार मेरे परी तो कोई काम ही नहीं करती। तो इसलिए इन्जॉय किया कीजिए अपने मदरहुड को, अपने आप को और अपनी फैमिली टाइम को भी। हम लोग काफ़ी सारी चीज़ों में चले जाते हैं कि शायद मेरे को अपना ही है जो ध्यान नहीं देना, मुझे अपने बारे में कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, मेरे लिए सबसे बड़ी फैमिली की प्रायोरिटी है। लेकिन जब आपकी बॉडी में डिटोरेशन है जो आने लग जाती है, आपके मसल्स वीक होने लग जाते हैं, आपकी बोन टेंडेंसी है जो लो होनी शुरू हो जाती है, तो जी हाँ तब शायद लगता है कि मुझे अपने ऊपर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। तो इसलिए अपने आप से प्यार कीजिए, ज़िंदगी जिया कीजिए और देखते रहिए वेकअप इंडिया डाइट। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन।